Today we will take question number 4. Question number 5. Of exercise 3.1. In a circle of diameter 40 cm. सर्कल का डायमीटर दिया गया है 40 cm. Therefore रेडियस क्या हो गया? रेडियस आधा कर दूं, डायमीटर का आधा रेडियस हो. And length of a card is equal to 20 cm also. Find the length of the minor arc of the card. Now L of length of minor arc. ये आपसे पूछा. देखो डायमीटर आपका 40 है, रेडियस आधा हो गया. लेंथ ऑफ कॉर्ड मान जीवा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क. जरा इसे फिगर के द्वारा समझो. आप कोई सर्किल है ना, इसका ये डायमीटर हो गया, ठीक है, आधी रेडियस हो गई. जितना रेडियस है उतना ही इसका कॉर्ड है. तो कॉर्ड एक खींच दो, ये कॉर्ड हो गया. इन्हीं दो पॉइंट को मिला दो और इसे भी ज्वाइन कर सकते हो. ये भी रेडियस और ये भी रेडियस. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. तीनों साइडें बराबर हैं. ये पूरा 40 है ना, 20 20 20 और ये भी 20. इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री है ना, बराबर होता है. 60 ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है ना. तो आर्क पूछा गया है आपसे. तो देखो अब वी हैव, अगर हम इस ट्रायंगल का नाम लेना चाहें तो ओ ए बी कह दो. ट्रायंगल ओ ए बी इन ट्रायंगल ऐसे लिख दो. ओ ए बी, ओ इक्वल 20 इक्वल ओ बी और इक्वल ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. प्रश्न के अनुसार तीनों बराबर हो गए. और जब ये तीनों साइडें बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल, इसे थीटा भी कह सकते हो, इक्वल 60 डिग्री. ठीक है. वी हैव आल्सो, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एंगल बराबर एंगल इक्वल माने कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या, ऐसा पढ़ा है ना. तो एंगल इक्वल क्या होता है? चाप को कहते हैं यहाँ पे आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा आप पढ़ चुके हो. तो एंगल आपका दिया गया, लेकिन इस फार्मूला में जो एंगल रखा जाता है वो डिग्री में नहीं रखा जाता है. किस में रखा जाता है? रेडियन. 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटे 3 रेडियन. तो राइट हियर पाई अपॉन 3 और इनटू रेडियस. रेडियस इज इक्वल आर्क. देयरफॉर आर्क इक्वल क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 3. हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया. पाई अपॉन 3. रेडियस आपका कितना है? 20. सो दैट इक्वल कितना हो गया बेटा? 20 पाई अपॉन 3. आर्क भी एक दूरी होती है, सर्कुलर डिस्टेंस होती है, कर्वेचर. सो दैट इक्वल 20 पाई अपॉन 3 सी.
इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of the length. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length. Gray. ये आर्क दिया गया प्रश्न के अनुसार। अब जरा ये प्रश्न क्या है समझ लो। एक पेंडुलम है, आपने देखा होगा पहले गाड़ियों में पेंडुलम आता था, अब भी आता है। ये पेंडुलम हो गया, तो इसकी जिससे ये हैंग हो रहा है, इसकी लंबाई है 75 से, और पेंडुलम ऐसे हिलता रहता है। तो जब ये एक साइड गया, एक साइड का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, पेंडुलम जब यहाँ पहुंचा तो ये आर्क हो गया, माने ये सिचुएशन बन गई, ठीक है ना। तो ये आर्क, ये आपका 10 cm दिया गया है। जो सर्कुलर डिस्टेंस होती है, कर्वेचर में डिस्टेंस होती है, उसे आर्क कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो रेडियस हो गया, और ये सेंटर की तरह काम करेगा। रेडियस और ये अगर आप कल्पना करो तो ये आपका सर्किल बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम that equals 75 cm, 75 cm, और ये आर्क हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल, और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक एंगल कितना बन जाएगा। थीटा, सपोज दैट एंगल इज, तो नाउ एंगल थीटा that described by the tip of the pendulum, एक पेंडुलम का टिप ये है और ये यहाँ तक पहुँच गया, तो कितना बन गया? तो एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो जरा, दैट वेरी इजी, वी हैव एंगल इक्वल क्या होता है? वेरी नाइस, आर्क अपॉन रेडियस। अपॉन का दिमाग काफी ठीक है, पर आर्क मीन्स कितना है? 10 अपॉन 75, ठीक है ना। तो ये आपका रेडियन हुआ। रेडियन, इस फार्मूला से आंसर भी रेडियन में आता है, और एंगल की अगर वैल्यू रखनी होती तब भी रेडियन में लिखी जाती, जैसा इसमें आया था। तो दैट भी 5 टू द, और ये 2 अपॉन, इसे करो 5 1 तो 2 अपॉन कितना हुआ? 15 रेडियंस। यही आपका आंसर, ठीक है। So that the required. Dear student, it is the time of homework. Write down SW. अब जरा ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, ट्राई टू कंप्लीट अदर क्वेश्चन।